स्पाई बनना कितना आसान है, बस एक रेस्तरां में घुसकर वहां मौजूद हर शख्स के कपड़ों की खासियत याद कर लो। यही था लेजेंडरी स्पाई मैथ्यू का पहला टेस्ट। उसने कहा 50 मिनट में तुम्हें हर कैमरे का एंगल, बच्चों वाले आदमी, 30 साल के सख्त चेहरे वाले शख्स का पहला दिन, उसका जॉब और फोन नंबर सब चाहिए। इन्फॉर्मेशन जुटाना हर स्पाई की बेसिक ट्रेनिंग है। लड़की घबराई नहीं, उसने शीशे में अपने कपड़े ठीक किए और तुरंत एक तरकीब सोची। उसने टेबल से मेन्यू उठाया और वेट्रेस बनकर ग्राहकों से खाने की राय मांगने लगी। अपनी शानदार पर्सनैलिटी और बातचीत के हुनर से उसने टास्क आसानी से पूरा कर लिया। लेकिन मैथ्यू खुश नहीं था। उसने कहा नारंगी शर्ट वाला चला गया, गुलाबी शर्ट वाला रुका। हमें चाहिए कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हें नोटिस करें, लेकिन तुम्हें गुप्त रहना है। तुम बस कूद कर बाहर नहीं निकल सकती। हम देखते हैं, पोजीशन लेते हैं, सीखते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो चाहिए अगर तुम टारगेट बन गई। मैथ्यू ने आज काफी कुछ सिखाया। बाकी लड़की को खुद समझना था। मैथ्यू के जाने के बाद गुलाबी शर्ट वाला शख्स शराब का ग्लास लेकर उसके पास आया। लड़की ने फिर से मुस्कान पहन ली। कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक लेजेंड ऑफिस नाम का डिपार्टमेंट है। उनका काम है हर तरह के इन्फॉर्मर्स ढूंढना और उन्हें जासूस बनाना, जैसे शतरंज में मोहरों को कंट्रोल करना। मैथ्यू भी कभी ऐसा ही एक मोहरा था। उसने सीरिया में 13 साल तक गुप्त मिशन किया। वहां उसकी पत्नी भी थी, लेकिन जब ब्यूरो ने उसे वापस बुलाया तो उसने समझ लिया कि मना करने का मतलब है मौत। वह ठान चुका था कि इस बार वह मोहरा नहीं रहेगा, वह शतरंज खेलने वाला बनेगा। लेकिन हर स्पाई को वापस आने पर कुछ समय तक निगरानी में रखा जाता है। मैथ्यू यह जानता था। ब्यूरो ने उसे जो घर दिया उसमें घुसते ही उसने शीशे की मदद से कमरे की तलाशी शुरू की। उसे जल्द ही एक लिसनिंग डिवाइस मिला। उसने उसे हटाया नहीं, क्योंकि हटाने से शक पैदा होता। जिसने डिवाइस लगाया था वह बड़ा चालाक था। उसने मैथ्यू की गर्दन तक में एक डिवाइस फिट कर दिया था, लेकिन मैथ्यू की नजरों से कुछ नहीं छिपा। अगले दिन वह ब्यूरो में रिपोर्ट करने गया। अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात करते वक्त उसने पीछे चल रही न्यूज देखी। सीरिया की एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी हुई थी जहां उसकी पत्नी पढ़ाती थी। मैथ्यू ने अपने गुस्से और डर को दबाया, जैसे तैसे कॉन्टैक्ट को टाला और एक सुनसान जगह पर जाकर अपने इमोशंस छोड़े। 13 साल का रिश्ता था, उसे कैसे भूल सकता था। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात ब्यूरो को नहीं बताई थी। उसी रात वह सुपरमार्केट जाने का बहाना बनाकर निकला। उसकी निगरानी कर रहे स्पाई से उसने हंसकर बात की। पूछा भूखे तो नहीं हो? उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, वरना बात ज्यादा नजदीकी लगती। वह सुपरमार्केट में फोन कार्ड खरीदने गया था ताकि निगरानी से बचकर अपनी पत्नी की खैरियत पूछ सके। कार में बैठी महिला को टोमेटो सॉस का डिब्बा देकर वह घर लौटा। बाथरूम में गया, शॉवर को तेज कर दिया और अपना पुराना नोकिया फोन निकाला। ये फोन पुराना था लेकिन टिकाऊ था और इसमें लिसनिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता था। फोन मिला और पत्नी की आवाज आई। अच्छी खबर थी, वह बमबारी के वक्त स्कूल में नहीं थी और संयोग से वह लंदन में एक अकादमिक विजिट पर थी, मैथ्यू से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। मैथ्यू ने सोचा मिलना तो बनता है। अगले दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसने तेजी से गाड़ी भगाई और पीछा करने वालों को चकमा दे दिया। लेकिन पीछे वाले परेशान नहीं हुए। उनकी गाड़ी में ट्रैकर था। मैथ्यू कहां जाएगा वे देख सकते थे, लेकिन एक पुराना स्पाई इतना आसान कैसे हार सकता था। एक सुनसान गली में पहुंचकर उसने गाड़ी का बोनट खोला और ट्रैकर निकाल फेंका। फिर वह अपनी पत्नी से होटल में मिला। कहते हैं छोटी सी जुदाई के बाद मुलाकात नई शादी जैसी होती है। उस रात नींद कहां आने वाली थी।